नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 30 अप्रैल 2023 को रविवार है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। जानिए आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, कार्यस्थल पर सहकर्मियों और सीनियर्स की मदद से अधूरे कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। गंड कारोबारी अपनी प्लानिंग से अधिक धन अर्जित करने में सफल होंगे। स्टूडेंट्स को धैर्य के साथ अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करने में जुट जाना चाहिए। वृषभ राशि, दफ्तर में काम करते समय छोटी छोटी बातों को लेकर सहकर्मियों पर गुस्सा करने से बचना होगा। वातावरण खराब हो सकता है। बिजनेस में लंबे समय से मंदी का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें थोड़ा और धैर्य रखना होगा। जल्द ही उन्हें बिजनेस में रफ्तार देखने को मिलेगी। मिथुन राशि, व्यवसायियों को अपने क्लाइंट और ग्राहकों को महत्व देना होगा। कारोबार की उन्नति ग्राहकों पर निर्भर है। स्टूडेंट्स करियर को लेकर शंकित रहेंगे। ऐसे में अपने गुरु या ज्ञानी व्यक्ति से बात करें और अपनी शंका का निवारण ढूंढने की कोशिश करें। कर्क राशि, कार्यस्थल पर कार्यों को लेकर कंफर्ट महसूस करेंगे। इससे साथ ही कार्यों को लेकर आपका समर्पण भी बढ़ेगा। दिन मुनाफे भरा रहेगा। हो सकता है कि आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल जाए। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखना होगा। सेहत में गिरावट के चलते पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होने की आशंका है। सिंह राशि, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। मन भी प्रसन्न रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने वाले छात्रों को स्टडी को लेकर सजग रहना होगा। शिक्षक की मदद के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप न होने दें। अपने विचारों में उत्कृष्टता लाएं। कन्या राशि, खर्चों को कम करने की कोशिश करें। कार्यस्थल पर बॉस की बातों को गंभीरता से अमल करें। इसके अलावा दफ्तर में हो रही राजनीति से खुद को दूर रखें। किसी मामले में फंस सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं बनानी होंगी जिससे लाभ कमा सके। तुला राशि, मनोबल ऊंचा बना रहेगा जिससे आपके कार्य समय से पूर्ण होंगे। व्यवसायियों द्वारा बिजनेस को लेकर की गई मेहनत रंग लाने वाली है। आज धन लाभ की प्रबल संभावना है जिसको लेकर मन में प्रसन्नता होगी। छात्रों को अपना सारा ध्यान कला को निखारने में लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि, कड़ी मेहनत का लाभ मिलेगा। इंक्रीमेंट और प्रमोशन होने की संभावना है। होटल, बार, फूड, डेली नीड्स और रेस्टोरेंट्स व्यवसायियों को लाभ होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। न्यू जनरेशन का यदि कोई काम रुका हुआ था तो उन्हें अपने दोस्तों से सहयोग प्राप्त होगा। धनु राशि, आपका रुतबा बढ़ेगा। कार्यों में आपका मैनेजमेंट काफी अच्छा दिखेगा। अपने कार्यों के साथ दूसरों के कार्यों को भी अच्छे से पूरा कर पाएंगे। व्यवसायियों को बिजनेस को कारोबार बढ़ाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगानी होगी। कारोबार के लिए प्लानिंग करनी होगी। मकर राशि, गुप्त दान कर सकते हैं। करियर से संबंधित फैसले लेने में आलस्य ना दिखाएं। ज्यादा सोच विचार करें, नहीं तो मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। बिजनेस घाटे में चल रहा है तो उसे बंद करने का कोई बड़ा फैसला तत्काल ना लें। कुंभ राशि, बिजनेस में लाभ होगा। अनुभवी सीनियर्स और बॉस से काफी महत्वपूर्ण सलाह मिलेगी। व्यवसायियों कोई सरकारी टैक्स बकाया न रखें, अन्यथा अर्थदंड भी लग सकता है। युवाओं का धर्म और भगवान पर किया गया विश्वास और आस्था उनके काम आने वाली है। मीन राशि, ऋण से छुटकारा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपको काम में पूरा फोकस करना चाहिए। इसके साथ ही वर्क की क्वालिटी को भी बनाए रखना होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। उन्हें अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 30 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1 के जातक,
आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। पैसे के मामले में आप काफी लकी रहेंगे और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी और आपको अधिक अनुशासित होकर काम करना होगा। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग सफेद। अंक 2, आपके लिए आज का दिन नई योजनाओं को क्रियान्वित करने का दिन है। जो मन में सोचा है उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। किसी ऐसे स्थान पर जा सकते हैं जहां जल अधिक मात्रा में हो। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग लाल। अंक 3, आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर होगा। कार्य में सफलता मिलने से मन को प्रसन्नता होगी और कार्य क्षेत्र में भी आपकी स्थिति बेहतर होगी। परिवार का वातावरण भी सुकून देगा और आप घर और बाहर दोनों जगह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। अंक 4, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आपकी मानसिक चिंताएं थोड़ी बढ़ी हुई रहेंगी और स्वास्थ्य कष्ट भी हो सकते हैं। विशेष रूप से खान पान पर ध्यान देना बेहतर होगा। खर्चों में वृद्धि होगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इस पर ध्यान देना आवश्यक है। शुभ अंक 25, शुभ रंग गुलाबी। अंक 5, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। पेशेवर लोगों के लिए व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता इंतजार कर रही है। आगे बढ़कर उसका स्वागत करें। परिवार में कष्टपूर्ण स्थितियां रह सकती हैं और परिजनों का स्वास्थ्य आपको चिंतित करेगा तथा परिवार में उतार चढ़ाव की स्थितियां भी बन सकती हैं। शुभ अंक होगा 21, शुभ रंग हरा। अंक 6, आज का दिन आपके लिए काफी हद तक सुकून देने वाला साबित होगा। परिवार में खुशी भरे पल आएंगे और सरकारी क्षेत्र से कोई मकान अथवा वाहन भी मिलने का योग है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो समय और भी बेहतर होगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति के अवसर आएंगे। शुभ अंक होगा 15, शुभ रंग भूरा। अंक 7, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको कुछ प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मन में जल्दबाजी और गुस्सा किसी भी काम में सफलता मिलने से रोक सकता है। शुभ अंक होगा 7, शुभ रंग केसरिया। अंक 8, आज का दिन सामान्य ही रहने की संभावना है। आपके मन में अनेक विचार घूम रहे हैं, उन्हें सही रास्ता दें ताकि वे बाहर निकलकर आपका मार्गदर्शन कर सके। कार्य क्षेत्र में बॉस से तनातनी आपको परेशानी में डाल सकती है। जीवन साथी के विचारों को सुने और समझें, क्योंकि उससे आपको मदद मिलेगी। शुभ अंक 17, शुभ रंग सुनहरा। अंक 9, आपके लिए आज का दिन आम रहेगा। स्वयं को महान बनाने की आदत से बचना होगा। सामान्य जीवन जिएं और लोगों का साथ दें, इसी से आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अच्छा समय रहेगा और व्यापार में भी सफलता प्राप्त होगी। धन प्राप्ति का मार्ग दिखाई देगा। शुभ अंक होगा 5, शुभ रंग नारंगी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 30, 2023 रविवार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 5:58 पर, सूर्यास्त शाम 6:49 पर। चंद्रोदय 30 अप्रैल दोपहर 2:13 पर, चंद्रास्त 1 मई रात 3:15 पर। तिथि शुक्ल पक्ष दशमी 29 अप्रैल शाम 6:22 से 30 अप्रैल रात 8:29 तक। शुक्ल पक्ष एकादशी 30 अप्रैल रात 8:29 से 1 मई रात 10:10 तक। नक्षत्र मघा 29 अप्रैल दोपहर 12:47 से 30 अप्रैल दोपहर 3:30 तक। पूर्व फाल्गुनी 30 अप्रैल दोपहर 3:30 से 1 मई शाम 5:51 तक। करण तैतिल 29 अप्रैल शाम 6:22 से 30 अप्रैल सुबह 7:28 तक। गर 30 अप्रैल सुबह 7:28 से 30 अप्रैल रात 8:29 तक। वणिज 30 अप्रैल रात 8:29 से 1 मई सुबह 9:23 तक। योग वृद्धि 29 अप्रैल सुबह 10:31 से 30 अप्रैल सुबह 11:16 तक। ध्रुव 30 अप्रैल सुबह 11:16 से 1 मई सुबह 11:44 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:13 से शाम 6:50 तक। यमगण दोपहर 12:24 से दोपहर 2 बजे तक। कुलिक दोपहर 3:37 से शाम 5:13 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:06 से शाम 5:58 तक। वर्ज्यम रात 12:17 से रात 2:03 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त
सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक। अमृतकाल दोपहर 12:50 से दोपहर 2:37 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:10 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ है, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है।
जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है।
दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।